नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। 2025 चुनावी साल है और बात अब लगातार चुनाव की होगी। बिहार में चुनाव तो है, लेकिन बिहार में बहार नहीं है। इसके कई कारण जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। बिहार में जो है वो दबाव की राजनीति खूब हो रही है और सबसे अधिक दबे हुए अगर कोई है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसके कई कारण निकल कर सामने आ रहे हैं। वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं और निजी कारण भी हो सकते हैं। इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या वो कारण है जिसके वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार दबे हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में ऑपरेशन नीतीश के मूड में पूरी तरीके से दिख रही है। क्या वाकई इस बार नीतीश कुमार का वो वजूद नहीं देखने को मिलेगा जो 15-20 में देखने को मिला था? अब देखिए, हमने अभी भी कहा कि कारण कई हैं, निजी कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है और अन्य और भी कारण है। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे निजी कारणों पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो पहले जितना स्वस्थ और एक्टिव नहीं दिख रहे हैं इस बार। कारण ये भी है कि बाहर वाली स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने 2010 से ही एक नारा सुना होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अब ये नारा जो है वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा है और बिहार में नीतीश कुमार तो है, लेकिन वो बहार नहीं है जिसकी चर्चा पहले खूब हुआ करती थी। अब देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो विशिष्ट शिक्षकों को जो है वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे ताकि जो है वो शिक्षक राजकर्मी का दर्जा पाले। और उस दौरान जो है उन्होंने शिक्षा मंत्री से जिस लहजे में बात की, शिक्षा मंत्री उनके कोई सहकर्मी तो है नहीं, उनके पढ़ाए हुए छात्र नहीं है, एक संवैधानिक पद पे है। और ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस लहजे में उन्हें खड़े होने को कहा, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत जो है इन दिनों ठीक नहीं है। इसके बाद ये घटनाक्रम काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन बात करना अब जरूरी इसलिए है क्योंकि हम इस वीडियो में एक सप्ताह की घटना पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटने के क्रम में शिक्षा मंत्री के साथ ये व्यवहार और दूसरी तरफ महिलाओं पे फिर से प्रहार। उन्होंने कहा कि महिलाएं पहले ऐसे दिखती थी जी, खड़े हो जाइए, तालियां बजाइए। अब देखिए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति हो तो इस तरीके की बातें तो नहीं करेगा जैसा माना जाता है। आपने मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल देखा होगा 2005 में, 2010 में, 2015 में और लगभग 2020 में भी। ये कार्यकाल जो था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वर्ण काल कहा जाता है। खूब लोकप्रियता नीतीश कुमार ने इसमें पाई थी। अब देखिए, पहली स्थिति कि उम्र का तगाजा और मुख्यमंत्री उतने स्वस्थ नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक अगर बात करें तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो बिहार में लगातार घटते जा रही है। कई कारण है इसके। पहला कारण अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का पाला बदलना, जो लगातार इस पाले से उस पाले में होते रहे, जिससे उनकी लोकप्रियता काफी कम हुई। और दूसरा, भाजपा जो है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को टेक ओवर करना चाहती है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं? 2020 के चुनाव में जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी को काफी कमजोर किया गया। अधिक सीटें लाने वाली जदयू जो है वो महज 43 सीटों पे सिमट के रह गई और इसके कारण जो है वो चिराग पासवान सामने आए। उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिराग पासवान को मैदान में उतारी और इसका खामियाजा है नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई, लोकप्रियता घटी और एक अलग छवि बनी कि अब वो रुतबा नहीं रहा जो पहले रहा करता था। इसके बाद से आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो 2024 में नीतीश कुमार ने अपने कमियों को जो है वो पूरी तरीके से ढकने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के बराबर की सीटें लाकर नीतीश कुमार ने बता दिया कि एक बार फिर से जो है वो राजनीतिक जो उनकी है वो ठीक तरीके से चलने वाली है। लेकिन अब 2025 है, चुनावी साल है और ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बिहार में इन दिनों खूब सियासत हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आज तक के एजेंडे वाले कार्यक्रम में अमित शाह ने इस बात को लेकर एक बयान दिया कि
मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कौन होगा, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। बिहार में खूब बवाल हुआ, मुख्यमंत्री की नाराजगी की भी चर्चा चली और धीरे धीरे जो है इस पे कई सारे बयान आते रहे। बिहार में दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिए, आखिर थोड़ी देर बाद उनको अपने बयान से पलटना पड़ गया। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में भाजपा जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे तो थे ही, लेकिन चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया और मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो बाद में डिसाइड किया गया। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही लड़ा गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही बिहार में होने जा रहा है। बिहार में अब नीतीश कुमार के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हाल में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। और अब जो है एक निजी कारण, एक मजबूत कारण जो है वो भाजपा के पास यह दिख रहा है, जो आज ही सी वोटर का सर्वे आया है, जिसमें नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वो महज 18% रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत ये स्रोत है जिससे वो कह पाएगी कि आपकी लोकप्रियता बिहार में इतनी कम हो रही है, आपके चेहरे पे कैसे चुनाव लड़ा जाए। इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना वो वजूद नहीं बना पाई है आज तक। यहाँ बार बार नीतीश कुमार की जरूरत उन्हें पड़ती ही पड़ती है। इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ना तो नीतीश कुमार को अपने पार्टी से हटाना चाहती है और ना ही नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है तो नीतीश का साथ रहना बेहद जरूरी है। अब देखिए, सी वोटर का सर्वे जो आया है, इससे नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा खतरा दिख रहा है। एक तरफ 18% लोकप्रियता के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाएगी, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोकप्रियता तेजस्वी यादव की जो बढ़ी है, 42-43% लोगों ने उनको पसंद किया है, तो ऐसे में वो भी जो है एक अलग रणनीति के तहत काम करेंगे। अब जब ये सीटों के बंटवारे की जब बात आएगी तो इस बार जदयू को कम सीटें मिलेंगी। ये बात आखिर क्यों चल रही है, तो देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो है अपने अपने सीटों की मांग कर रहे हैं और सबको आश्वासन ऊपर से मिला हुआ है। साफ तौर पर इनका कहना है कि सीटें जो है हमारे मन मुताबिक, सब देखिए 11 सीटें 13 सीटें अगर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिलता है तो जाहिर सी बात है कम से कम 35 से 40 सीटें जो है वो चिराग पासवान को मिलना तय है। उधर मुकेश सहनी को लेकर भी डोरे डाले जा रहे हैं। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उन्हें भी सीटें देनी पड़ेगी। अब सीटों ये जब अपने घटक दलों में इतनी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बातें हैं कि सीटें कम पड़ेंगी। तो इस बार जो सीटें कटने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ जदयू की कटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास कई बड़े कारण हैं। एक तो आप उतने स्वस्थ नहीं हैं, आपकी लोकप्रियता कम हो रही है, आपको महज 18% लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते आते आपकी लोकप्रियता और कम हो जाएगी, तो ऐसे में आपके चेहरे पे हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए किस तरीके से दोहरे चरित्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जदयू को जो है वो टेक ओवर करने का प्रयास कर रही है। अब देखिए जैसे ही ऐसी बातें होगी तो अगला कदम नीतीश कुमार का हो सकता है कि नीतीश कुमार राजद की तरफ बढ़े। उधर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनको सीएम फेस जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, तो ऐसे में वहां भी बराबर की सीटें नीतीश कुमार को नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार मजबूत और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बिहार में अपना वर्चस्व कायम करने का यहाँ प्रयास करेगी। आप देखिए किस तरीके से 2010, 2015 और 2020 तक नीतीश कुमार मजबूती के साथ जो चुनाव मैदान में उतरते थे। कहा जाता है बिहार में अब तक कि बिहार में विपक्ष बदलते हैं, डिप्टी सीएम बदलते हैं, लेकिन सीएम जो है वो नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है काफी लंबे समय से चल रहे इतिहास को बदलने जा रही है। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, अब नीतीश कुमार ना ही तो तेजस्वी यादव की तरफ जाने की स्थिति में बचेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्हें सीएम फेस तो नहीं प्रोजेक्ट करने वाली है। तो लास्ट में यही विकल्प बचता है, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें देती है उतनी सीटों पे चुनाव लड़े और अपने पार्टी का विलय जो है वो भाजपा में कर दे। यह बात जो है वो बिहार की राजनीति में काफी लंबे समय से चल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने इसकी जानकारी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि निशांत को जो है वो अब राजनीति में आ जाना चाहिए, भाजपा उनकी पार्टी को जो है वो खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है दोस्तों
जिस पार्टी को बढ़ते देखती है उस पार्टी को खत्म करने का प्रयास जरूर करती है। कई सारे गुट बच जाते हैं, आपने देखा होगा शिवसेना के कितने गुट बटे। उसके बाद जो है वो बिहार में इसका ज्वलंत उदाहरण है एलजेपीआर और एलजेपी। ये दो पार्टियां जो है वो पहले एक पार्टी हुआ करती थी, दो धड़े में बटी। कहीं न कहीं इसका कारण भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को ही माना जाता है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार की पार्टी के भी टुकड़े होने वाले हैं? नीतीश कुमार की पार्टी विलय के कगार पे है? ये तमाम सवाल इन दिनों राजनीति में खूब उठ रहा है और यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऑपरेशन नीतीश के तहत काम कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का मुकाबला किस तरीके से होता है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार के चेहरे पे इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रही है? क्या वाकई नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे या फिर नीतीश कोई बड़ा दांव खेलेंगे? देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। फिलहाल इस खबर में इतना ही।